नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी लेट हो गया ये करंट अफेयर सेशन आने में। तो आज हम 16 मई से 31 मई 2020 तक का करंट ऑब्जेक्टिव जो है 105 क्वेश्चन बना है, तो वो हम लोग आज बना के डाल रहे हैं यूट्यूब में। उसके नेक्स्ट डे ही 1-2 दिन में ही जो जून का है, ये 15 दिन का, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया है, तो इसका भी बन के डल जाएगा। तो और बाकी इसके डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे जो दूसरे टीचर हैं धर्मेंद्र जी, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, तो उसके लिए दूसरा वीडियो देखिएगा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इन सभी के फुली डिस्क्रिप्शन बेस में करंट अफेयर मिल जाएगा। तो चलिए चल के देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मीडिया द्वारा अक्सर सेक्शन 230 ऑफ द कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट पद का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर होगा सी, सोशल मीडिया कंपनियों को उन्मुक्ति। ये कहाँ का इशू है? यूएस का। क्यों ये इशू क्रिएट हुआ? क्योंकि अभी हाल ही में ट्विटर ने जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसको ट्विटर ने उनके उस ट्वीट को फैक्ट चेक में फ़िल्टर किया था और उसको डिलीट करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बोला था। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 230 का इस्तेमाल करते हुए ये कह दिया था कि ये जो है किसी भी व्यक्ति के अगर ट्वीट को फैक्ट चेक में डालना उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन कर रहा है ट्विटर, इसलिए उस पर उन्होंने रोक लगाई उस पर, और इसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। 7.75% बचत बॉन्ड स्कीम 2018 जिसे केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य का यहाँ जिक्र नहीं हो रहा, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे 3 जो है पॉइंट सत्य होंगे, 1 जो है असत्य होगा। पहला देखते हैं, पहले की बात कर लेते हैं। इसमें अप्रवासी भारतीयों को निवेश की अनुमति नहीं थी। सही है, बिल्कुल। इसमें जो मतलब कि भारत से बाहर रह रहे थे व्यक्ति, उनको इसमें निवेश करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 7 वर्ष थी। ये भी सही है, 7 वर्ष की थी। और सी देखते हैं, ब्याज दरों में गिरावट की वजह से इस बॉन्ड को बंद कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है कि इसमें ब्याज दरों में गिरावट हो रही थी लगातार, ठीक है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो लगातार इसमें गिरावट आ रही थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो कौन सा सही होगा? इसमें जो इस क्वेश्चन का आंसर है, डी आंसर है, ये बचत बॉन्ड स्कीम कर मुक्त थी, इसमें टैक्स नहीं लगता था। इस स्कीम में न्यूनतम जो है 1000 रुपये भी निवेश किया जा सकता था, और इसकी ब्याज दर तो पता ही है 7.75% है, और इसको 28 जून से 2020 से बंद कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। प्रश्न नंबर 3, पिलैजिक पक्षी को पश्चिम बंगाल की कुछ जगहों पर पहली बार देखा गया। पिलैजिक पक्षियों की क्या विशिष्टता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, ये पक्षी खुले समुद्र में प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कभी समुद्र में, तो समुद्र के ऊपर खुले आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं उन्हें पिलैजिक पक्षी ही कहा जाता है। लेकिन जब वो उनके प्रजनन का दौर चल रहा होता है, वो उसी समय ही समुद्र के तटों के किनारे आके रुकते हैं। बाकी टाइम या तो फिर वो कहीं और पलायन करते रहते हैं, लेकिन दिन के समय वो खुले जैसे समुद्र है उसके ऊपर ही आसमान में उड़ान भरते रहते हैं। और ये जो है मतलब पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इनका डाटा काफ़ी सारा दे रखा है, काफ़ी डिटेल से। तो आप ज़्यादा कुछ देखने के लिए वहाँ जाके इसको देख सकते हैं
क्योंकि ये MCQ रूप है तो ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, नहीं बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। और इनके अदर फुल डिस्क्रिप्शन देखने के लिए तो मैंने आपको बताया ही कि धर्मेंद्र सर के जो 15 दिन का करंट अफेयर होता है, सीरीज होता है, ठीक है, वो उसमें जाके आप लोग इसको फुल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अगला देखते हैं 4th नंबर, भारत में टिड्डियों की किस प्रजाति ने हमले किए जिससे बड़ी संख्या में फसल बर्बाद हो गई? इसका आंसर सिस्टोसेरेका ग्रीगारिया। ये प्रजाति जो है अभी जो मई जून का सीजन चल रहा है, इस दौरान राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि फसलों को नुकसान पहुंचाया है इसने। और थोड़ा सा और बता देता हूं कि इसमें जो है जो भारत की प्रजाति है, तो जो टिड्डियों की प्रजाति है जो आमतौर पे यहाँ पे पाई जाती है, तो लोकस्टा माइग्रेटोरिया, ये भी एक प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है, लेकिन उस प्रजाति ने हमला नहीं किया था जिसका पहला नाम A नंबर में ऑप्शन है, ये भी भारत की प्रजाति है। और जो है डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है, ये भी भारत में पाई जाती है। और बॉम्बे लोकस्ट भी भारत में ही पाई जाती है, और ट्री लोकस्ट भी भारत में ही पाई जाती है। लेकिन डेजर्ट लोकस्ट जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे सर्वाधिक संख्या में भारत में पाई जाती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने सर्वाधिक खतरनाक माना है। उसमें कौन कौन सी है? डेजर्ट लोकस्ट जो भारत में पाई जाती है, उत्तर पश्चिम भारत में जो पाई जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह, ठीक है, तो यहाँ जो मतलब कि पाई जाती हैं टिड्डियाँ, वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ये जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वे में ये पाया गया है, तो वो प्रजाति नहीं थी, तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान तो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों में की जो फोर्ब्स सूची 2020 में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? C नंबर, रोजर फेडरर को। सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ है? रोजर फेडरर को। और क्रिकेट में जो है विराट कोहली को ये स्थान प्राप्त हुआ है, विराट कोहली को। ये जो है इनका कमाई 26 मिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो इन्होंने 66वां स्थान प्राप्त किया है विराट कोहली ने। नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर, दक्षिण अटलांटिक विसंगति, साउथ अटलांटिक एनोमैली पद मीडिया में किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था? किस संदर्भ में? C ऑप्शन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के नए उपग्रहीय डेटा के मुताबिक जो है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है कमज़ोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों के लिए समस्या बहुत विकट हो रही है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, ईका बॉल पुस्तक की लेखिका कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर J.K. रोलिंग, J.K. रोलिंग इसका आंसर होगा। ये जो है किस श्रृंखला की है? हैरी पॉटर सीरीज है। यह पुस्तक जो है निःशुल्क वेबसाइट में प्रकाशित की गई है, इसका कोई चार्ज नहीं देना है। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस संगठन की पहल है? किसकी है? G7 की, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, जो जिसकी बैठक अभी जून में होनी थी, जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने स्थगित कर दिया था कि इसमें वो जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित करना चाहते हैं। इसका स्थगन कर दिया गया था, लेकिन इसमें चाइना सम्मिलित नहीं है।
तो अब इसका जो है पुनः आयोजन सितंबर में होने की पॉसिबिलिटी है। अगला देखते हैं 9वां नंबर, मानव कोशिका का कौन सा प्रोटीन नोवेल कोरोना वायरस के लिए रिसेप्टर की भूमिका निभाता है? इसका आंसर ACE2। अगला देखते हैं 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कहां पर 28 मई 2020 को मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई? कहां पर? C INS कलिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। आगे देखते हैं अगला 11 नंबर, राज्यसभा सांसद MP वीरेंद्र कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस दैनिक के प्रबंध निदेशक थे? किसके थे? C मातृभूमि के। इसका आंसर C मातृभूमि के। वे केरल से राज्यसभा सांसद थे और मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के जो है प्रबंध निदेशक रह चुके हैं और उनका 44 साल की उम्र में निधन हो गया हार्ट अटैक से। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर, किस राज्य में नोएल कायाकल्प परियोजना की नींव रखी गई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए तमिलनाडु। जो है 28 मई 2020 को E.K. पलानीस्वामी जो मतलब कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस परियोजना का शिलान्यास किया। इसकी जो लागत आएगी 230 करोड़ रुपए की इसकी लागत आएगी और ये जो परियोजना है राज्य के 4 जिलों कोयम्बटूर, तिरुप्पुर, इरोड एवं करूर से होकर बहने वाली नोएल नदी के 158.35 किलोमीटर दायरे में ये परियोजना लागू होगी और इसका व्यय जो है 230 करोड़ रुपए आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने रोजगार सेतु स्कीम आरंभ की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार ने। क्यों किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मतलब कि जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह हो गया और गुजरात वगैरह हो गया, ऐसे बड़े शहर जो मतलब इकोनॉमिक कैपिटल्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ जो उनके मध्य प्रदेश के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे यहाँ काम करते थे, तो उनके लौटे हैं अपने गृह राज्य में, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था और मतलब कि उनको रोज़गार की व्यवस्था के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है उन्होंने। अगला देखते हैं 14 नंबर, किस देश के मायसोन विरासत स्थल की चाम मंदिर परिषद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को 19वीं शताब्दी का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C वियतनाम। ASI को जो है वियतनाम के यूनेस्को विरासत स्थल मायसोन में 4 मंदिर परिसर में 19वीं शताब्दी का एक जो है शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी जो है अपने जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने 27 मई 2020 को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। 4 मंदिर परिसर जो वियतनाम में है वो कुआंग नाम प्रांत में स्थित है और 19वीं शताब्दी में राजा इंदुवर्मन द्वितीय के काल में प्रसिद्ध डोंग डोंग बौद्ध मठ के साथ इसका निर्माण किया गया था। जो इसमें अगर पूछा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में इस शिवलिंग का निर्माण हुआ था, तो राजा इंद्रवर्मन द्वितीय के काल में इसका निर्माण हुआ था इस शिवलिंग का। तो चलिए देखते हैं अगला 14 नंबर। 14 हो गया, 15 नंबर देखते हैं। चीन का कूटनीतिक सिद्धांत अपनी ताकत छिपाओ, अपने समय का इंतजार करो, जो हाल ही में चर्चा में रहा, प्रतिपादक कौन है इसके? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी डेंग सियाओपिंग। क्यों कहा उन्होंने?
और इसके मायने क्या हैं ये हल्का सा डिस्क्रिप्शन में मैं बताता हूँ। जो अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला चीन ने अभी दोहरी भूमिका में चल रहा है अपने। एक तो वह पेंडेमिक के दौरान विश्व के कई देशों को आर्थिक और चिकित्सीय सहायता भी पहुंचा रहा है, और खैर अमेरिका को भी पहुंचा रहा है, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्शन है वो एकदम से खाली हो गया है। वो भी अपना मतलब कि इकोनॉमिक रूप से तो मजबूत है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो नहीं दे पा रहा है, तो मेडिकल फैसिलिटी तुरंत की तुरंत चाहिए, तो वहाँ भी सप्लाई कर रहा है वो। और जो उसके आलोचक हैं उनका मुंह दबाने का भी प्रयास कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है तो 61 देशों के सिग्नेचर लेके वो जो है अमेरिका की एक एजेंसी है वहाँ पहुँचा है, ठीक है, सबमिट करने के लिए कि वो कोरोना कहाँ से आया उसकी निष्पक्ष जांच करवाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत ने भी सिग्नेचर किया है। तो उसके तहत वो अपनी कूटनीतिक व्यवस्था को दर्शा रहा है, जिसके तहत वो अपने पड़ोसी देशों पे दबाव भी बना रहा था कि उसके विरुद्ध न जाएं। इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को कहा कि अपनी शक्ति को छिपाओ और अपने समय का इंतज़ार करो। नेक्स्ट देखते हैं, ओलिवर विलियमसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? ए अर्थशास्त्र के लिए, इसके लिए अर्थशास्त्र के लिए। अब इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या किया है, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये कहाँ के प्रोफेसर थे? ये यूएस बर्कले एवं हॉस स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है, ओलिवर विलियमसन। और इनकी उम्र 87 साल थी, और जो है इनकी जो 21 मई 2020 को निधन हो गया। इन्हें जो है एलिनोर ऑस्ट्रोम के साथ वर्ष 2009 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। दूसरे व्यक्ति कौन थे? एलिनोर ऑस्ट्रोम। इनको किस सिद्धांत पे मिला था? इनको निर्माण एवं खरीदो नामक सिद्धांत के अंतर्दृष्टि के रूप में इनको पुरस्कार नोबेल का मिला था। इन्होंने जो है किसी संगठन की संरचना का विश्लेषण पर उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया था कि किसी कोई संगठन है, कोई नया संगठन खड़ा कर रहा है बिजनेस पर्पज से, तो उसके अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर अध्ययन करके किया था, इसलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर। चारू मुसेल जिसने केरल के तट पर हमलावर रूप ले लिया है, कहाँ की स्थानिक नेटिव प्रजाति है? चारू मुसेल। इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, धर्मेंद्र जी ने इस करंट अफेयर को बताया भी है एंड ऑफ मई में, तो देख सकते हैं आप लोग। ये जो प्रजाति है दक्षिण और मध्य अमेरिकी तटों में जो है पाई जाती है, और ये जो है अभी हाल ही में भारत में केरला के जो समुद्री तट हैं वहाँ पाई गई थी। ये जो है काफ़ी हद तक जो है जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका को काफ़ी खतरा पहुंचा रही है। अगला देखते हैं, नंबर, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के समानांतर भारत द्वारा निर्मित किस सड़क की वजह से चीन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है? मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, डुरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। ये सड़क बन रही है जो है मतलब कि चाइना जो है 1998 के आसपास से ही मतलब कि अपने यहाँ जो मतलब कि पहाड़ी एरिया है, तो जो लद्दाख में जो गलवान घाटी है वहाँ तक उसने सड़क बना के अपनी सेना को पहुँचाने का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन भारत ये काम नहीं कर पाया। भारत को काफ़ी देर से इस चीज़ का पता चला, तो भारत ने भी मतलब कि वहाँ जो है गलवान घाटी तक पहुँचने के लिए सड़क का निर्माण कर रहा है, जिसका विरोध चाइना कर रहा है। अगला देखते हैं 19 नंबर, किसे ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? किसे? डी, नरेंद्र बत्रा को। अगला देखते हैं, जलासांगी ईश्वरा मंदिर जो अक्सर मीडिया में दिखाई देता है किस काल के वास्तुकाल का उदाहरण है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, उत्तर चालुक्य के समय का
ये वास्तुकाल उदाहरण है। ये जो है 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में ये राजा शासन करते थे, और जो है ये जलसांगी जो है कर्नाटक के बीदर जिला का एक छोटा सा एरिया है। तो ये 10वीं और 13वीं शताब्दी में ही ईश्वर मंदिर का निर्माण उत्तर चालुक्य नामक शासक ने करवाया था। और ये मंदिर चर्चा इस बात में भी चर्चा में रहता है कि अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इस मंदिर में अप्सरा की भी मूर्ति प्राप्त की गई है। अगला देखते हैं 21वां नंबर। किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? किसने किया है? डी आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी। तो ये जो है 800 किलोमीटर तक लगभग सड़कों के किनारे हर्बल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मी वगैरह, अश्वगंधा, जटरोफा और पीपल, नीम वगैरह हो गए, सहजन के पौधे हो गए। ऐसे ये जो है सड़कों के किनारे किनारे लगाए जाएंगे, जिससे मतलब कि औषधि आयुर्वेदिक लोगों का इलाज किया जा सके या औषधि प्राप्त करने में सहायक। नेक्स्ट देखते हैं 22वां नंबर। विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? डी 28 मई 2020 को। ये जो है डुगोंग जो है विश्व का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। ये जो है इसका इस वर्ष का जो थीम था, तो डुगोंग बचाओ आजीविका बचाओ के साथ मनाया गया। इसका थीम जो था डुगोंग बचाओ आजीविका बचाओ, इसका थीम था। और स्तनधारी से इसका मतलब ये हो सकता है, ये होता है कि ये जो है स्तनधारी है, तो ये बच्चों को जन्म दे सकती है और दूध भी पिला सकती है, और इनका पालन पोषण भी कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 23वां नंबर। तेजस MK1 FOC विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी स्क्वाड्रन संख्या 18। स्क्वाड्रन संख्या 18 में। अगला देखते हैं 23वां हो गया 24वां नंबर। LGR सोना साल एवं बिंदली किस फसल की भारतीय जीनोटाइप है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी चावल। अगला देखते हैं 25 नंबर। किस राज्य ने घोषणा की है कि फसल विनियमन का अनुपालन करने वाले किसानों को ही रायुतु बंधु का लाभ प्राप्त होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा तेलंगाना। अगला देखते हैं 26 नंबर। हाल ही में किस फल की बीमारी के संदर्भ में ट्रॉपिकल रेस 4 चर्चा में रही? सी केला। ये जो है ट्रॉपिकल रेस 4 केला की एक फसल की बीमारी है। फुसेरियम विल्ट TR4 का नया रूप है। पूरे विश्व में केला के बागानों को यह काफ़ी नष्ट कर चुकी है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है, और यह अब भारत में भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसका जो फर्स्ट उद्गम था ताइवान में, इसको सबसे पहले पहचाना गया था। सबसे पहले उद्गम भी इस बीमारी का वहीं ताइवान में हुआ था, और ये एशिया से ये मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी पहुंच चुका है, जो ये बहुत घातक साबित हो रहा है। इस बीमारी से ग्रसित होने पर केला के पत्ते पीले हो जाएंगे, और फिर फसल जो है, जो केले के पौधे हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। अगला देखते हैं 27 नंबर। हाल ही में खोजी गई पुंटियस सेंक्टस निम्नलिखित में से किसकी नई प्रजाति है? बताइए इसका आंसर होगा डी मछली की। ये जो है तमिलनाडु में के जो है VVM गवर्नमेंट कॉलेज की जंतु विज्ञान के शोधकर्ता मेलनकन्नी में ही मीठे पानी की सैप्रिनिडे परिवार की छोटी मछली की एक खोज है। ये किस प्रजाति की है? सैप्रिनिडे परिवार की एक छोटी मछली। इसका जो है सिल्वर कलर की होने की वजह से इसका नाम पुंटियस सेंक्टस रखा गया है। एक मतलब कि बहुत ही फेमस धर्मस्थली है, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया मछली का। और शोधकर्ता इसके हैं मैथ्यूज प्लमूटिम ने इस मछली की पहचान की। इसकी जो लंबाई है, ये 7 सेमी इसकी लंबाई है। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेलाथियान टेक्निकल निर्यात किया है?
बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, ईरान। अगला देखते हैं 29 नंबर, किस राज्य के कातकारी समुदाय द्वारा गिलोय नामक चिकित्सीय पौधा के विपणन की खबर आई थी? सी, महाराष्ट्र। अगला नंबर 30 नंबर, किस संदर्भ में ई मस्टर रोल मीडिया में अक्सर दिखाई देता है? कहाँ पे ई मस्टर रोल कहाँ चलता है? मनरेगा में। अब ये है क्या ई मस्टर रोल? ये एक प्रणाली है जिसके तहत मनरेगा में काम करने वाले लोगों को जो भुगतान किया जाता है, इस सेवा पर जो अधिकारी होते हैं ई मस्टर रोल के माध्यम से नज़र रखते हैं कि किसी को उसके जो काम किया है उसका सही तरीके से भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, किसी के साथ न्याय तो नहीं हुआ है या किसी को कम पैसा तो नहीं मिला है। अगला देखते हैं 31 नंबर, आमतौर पर मेडे संचार का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? किसी विमान के संकट में होने के समय मेडे का उपयोग किया जाता है। ये क्यों आया चर्चा में? अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि पाकिस्तान के कराची में एक जो है विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहाँ पर? रिहायशी एरिया में। पाकिस्तानी एयरलाइंस का विमान जो है 8303 कराची के एक रिहायशी एरिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समय बचा था लैंडिंग को और लैंडिंग से पहले ही ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें जो क्रू मेंबर सहित 99 लोग सवार थे और कहा जाता है कि विमान का इंजन ख़राब हो गया था, इसलिए वह सही तरीके से हवाई अड्डे पर उतर नहीं पाया और बीच में ही वो क्रैश हो गया। मेडे से तात्पर्य क्या है कि मतलब कि जो पायलट है दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले मेडे शब्द का 3 बार प्रयोग किया था, जो कि एक संकटकालीन संबोधन है। इससे एक सिग्नल मिल जाता है और पहुंच जाता है, इशारा पहुंच जाता है जो एयरपोर्ट है, ठीक है, कि मतलब कि जो विमान है वो संकट में है और उसमें सवार लोगों की जान जो है खतरे में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है? जो है 32 नंबर है, किस राज्य में सोलर फ्रेंच फार्मलैंड प्रोटेक्शन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में ये किया जा रहा है। अगला देखते हैं 33 नंबर, बलबीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के हिस्सेदार रहे जिनमें भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ था? बी, 1948, 1952, 1956। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक के फाइनल में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था जो अभी तक 68 साल बाद भी कायम है। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में 5 गोल किए थे, जो आज तक का इतिहास है उसे 68 साल बाद भी कोई नहीं तोड़ पाया। और इस मुकाबले को भारत ने 6-1 से अपने नाम किया था। 1952 का जो मुकाबला था नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल हुआ था। अगला देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या है? क्या है? पदार्थ की 5वीं अवस्था है। जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके की एक भौतिक विज्ञानी है, तो उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पदार्थ की 5वीं अवस्था का निर्माण किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस की डॉक्टर अमृता गडगे ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को सजेस्ट किया है, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, राम किंकर वैज, जिन पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया, वे किस राज्य के रहने वाले थे? बताइए इसका आंसर। सी, पश्चिम बंगाल के। अगला देखते हैं 36 नंबर, पुरदंश दास जिनके जन्म स्थान को लेकर हाल ही में विवाद सामने आया है, निम्नलिखित में से किसके प्रणेता माने जाते हैं? बताइए इसका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कर्नाटका संगीत की। अगला देखते हैं 37 नंबर, किस वजह से कर्नाटक सरकार ने 1 जून से 31 जुलाई तक गहन समुद्र में मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी, मछली जनन को बढ़ावा देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि मतलब कि जो मछलियां हैं वो समुद्र के किनारे आकर जो है अंडे देती हैं, जिस वजह से जो मछुआरे हैं उन मछलियों को आसानी से पकड़ लेते हैं और जिसकी वजह से मछलियों का जो है जनन प्रक्रिया बाधित होता है और मछलियां समुद्र में अधिक मात्रा में नहीं हो पाती हैं।
और जो है इससे मछलियों के जो वहाँ पे संख्या है वो निरंतर घटती जाती है, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने ये निर्देश दिया है मछुआरों को कि जो है अभी मछली मारने पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगला देखते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2019 का संयुक्त राष्ट्र संघ मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे प्रदान किया गया है सुमन गावनी को। सुमन गावनी को ये पुरस्कार मिला है। सिर्फ उन्हें नहीं मिला, उनके साथ साथ में जो ब्राज़ीलियन नेवी की कमांडर हैं कार्ला मोंटेरियो डी कास्ट्रो, उनको भी मिला है और इनको भी मिला, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, सिंगल नहीं मिला है, संयुक्त रूप से मिला है। अगला देखते हैं, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी आयोग का गठन किया है? किसने किया है? सी, उत्तर प्रदेश ने। अगला देखते हैं, ओपन स्काई ट्रीटी OST जिससे अमेरिका ने छोड़ने की घोषणा की है के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए है, केवल फर्स्ट। इस संधि पर 1952 में हस्ताक्षर हुआ था और लागू 2002 में हुआ। 34 देश का अनुमोदन है, ये बात सही है, लेकिन उसी के साथ साथ में कह रहा है भारत शामिल है, इसलिए ये अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि भारत तो इसमें सम्मिलित है ही नहीं। इस संधि सदस्य देशों की सशस्त्र विकास की विमान से सशस्त्र निगरानी की अनुमति प्रदान करती है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका काम जो है देशों को एक दूसरे के देशों के हथियारों के विकास के लिए वायु मार्ग से बिना शस्त्र निगरानी की अनुमति प्रदान करना है, तो इसलिए ये गलत होगा, केवल पहला नंबर आंसर सही है। अगला देखते हैं 41 नंबर, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP किस देश की डिजिटल करेंसी है? किसकी है? चीन की। अगला देखते हैं, हाल ही में किन दो देशों के बीच संबंधों को कूटनीतिज्ञों ने रोटी बेटी का रिश्ता की संज्ञा दी है? बताइए कि कौन सा है ये? पहला भारत और नेपाल। अगला रोटी थी, किस राज्य ने MSME सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम को प्रारंभ किया है? इसका आंसर सी, आंध्र प्रदेश ने। इससे जो है 98,000 इकाइयाँ जो है MSMEs की, उनको फ़ायदा पहुँचेगा आंध्र प्रदेश में, और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। अगला देखा वाले एस्ले कपूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित थे? किससे? टेनिस। ये 83 ईयर के थे जब इनका निधन हो गया। ये जो है विंबलडन एवं अमेरिकी ओपन एकल का खिताब भी जीत रखा है। ने देखते हैं, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा डी, 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है कछुआ के संरक्षण में मदद करने तथा इसके नष्ट होते पर्यावास को संरक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं 46 नंबर, लगभग 5 दशकों के पश्चात किस राज्य के वंशदा नेशनल पार्क में दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते, जिन्हें ढोल भी कहा जाता है, देखा गया है? कहाँ? गुजरात में। ये जो कुत्ते हैं ये शेर का भी शिकार कर सकते हैं, खास बात इन पे ये है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, अम्फान चक्रवात जिसे थाईलैंड ने नाम दिया था का थाई भाषा में क्या मतलब होता है? क्या है इसका आंसर? सी, आकाश। ये जो अम्फान चक्रवात है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अभी 20 मई को काफ़ी तबाही मचाई थी इसने, और इसमें जो है पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ जो है मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से दौरे पे भी गए थे, और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की तुरंत घोषणा भी की थी। अगला देखते हैं 48, मई 2020 में किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? सी, मिजोरम ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? डॉक्टर हर्षवर्धन 1 साल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 147वें अधिवेशन के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है, 147। अगला देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। और लास्ट भी देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ये सही है, तो गलत कौन सा है, ये इसको मानेंगे तो आंसर यही भी सही होगा, सी। अगला देखते हैं 50वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? डी 21 मई 2020 को। अगला देखते हैं 51 नंबर, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस फसल में पाए जाने वाले 2 बौना जीनों RH14 और RH18 का मानचित्रण किया है? किसकी प्रजाति है, किसके जीन है? गेहूं के। अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही सोनिक बूम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सी, ध्वनि की गति से भी तेज गति से उड़ान भरने वाला विमान की आवाज़ है, उसी को सोनिक बूम बोलते हैं। अगला देखते हैं 53 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2020 की थीम क्या थी? हमारे समाधान प्रकृति में है, ये थीम थी जो है 2020 का, जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई 2020 को मनाया गया है, उसकी ये थीम थी। अगला देखते हैं 54 नंबर, ब्रॉडीनोपिगा कॉन्कडेंसिस जिसे हाल ही में खोजा गया किसकी प्रजाति है? सही है, इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर, ड्रैगन फ्लाई की। ये जो है महाराष्ट्र के कोंकण की एंडेमिक प्रजाति है, जिसकी खोज शांतनु जोशी नामक व्यक्ति ने की है। जोशी है, उन्होंने इसकी खोज की है। अगला देखते हैं, किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई है? कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये जो है 21 मई को शुरू की गई है। ये जो है 19 लाख किसानों के खातों में जो है 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें जो है 1500 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट दिया गया है, तो मतलब कि 4 किस्तों में ये पूरा पैसा दिया जाएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं, हाल ही में किस संदर्भ में टूर ऑफ ड्यूटी टर्म का प्रयोग किया गया? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? डी, आम नागरिकों को सेना में सेवा देने का मौका प्रदान करना। इसमें जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन मतलब कि ये टूर ऑफ द ड्यूटी जो टर्म प्रयोग किया गया है, इसके तहत जो आम लोग हैं वो भी सेना में जा सकेंगे। अगर वो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, उनको मतलब कि विशेष रूप से ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, और जो है जिससे मतलब कि इमरजेंसी वक्त में वो जो है देश की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम MS धोनी का उदाहरण ले सकते हैं। वो मतलब कि आर्मी में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने खेल के साथ साथ में आर्मी ज्वाइन भी किया। उसी को टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं कि उन्होंने अपने जो है मतलब कि उनको शायद कर्नल का पद मिला हुआ है, तो जिसके तहत वो मतलब कि अभी वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसके बाद वो लंबे समय के लिए लीव पे चले गए, और उस लीव के दौरान उन्होंने अपनी जो है ट्रेनिंग जो है आर्मी में पूरी करी थी, जिससे वो मतलब कि सीमा सुरक्षा में कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो अपना योगदान दे सकते हैं। अगला देखते हैं 57 नंबर, किस राज्य सरकार ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना का प्रारंभ किया है? इसका आंसर सी, उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य जो है भगवान राम है के जो जीवन की यादगार स्मृतियां हैं, उनको जो है इस जो एक ये संग्रह बनाया गया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण, इसमें संयोजित करना उसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ मतलब कि भगवान राम के कहीं और भी मतलब मंदिर या तीर्थ स्थल हैं, तो वहाँ की भी मतलब कि कुछ यादें होंगी उनकी, तो उन यादों का भी एक संयोजन जो है, ठीक है, इसे मतलब कि एल्बम में संयोजित करना सरकार का उद्देश्य है। अगला देखते हैं 58 नंबर,
नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 कंपनियों ने मई 2020 में MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर क्या होगा? बी, ONGC एवं NTPC ने। अगला 59 नंबर देखते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी की 19 मई 2020 की घोषणा के अनुसार किन उद्यमों को मध्यम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी, ऐसी कोई भी इकाई जिसमें अधिकतम 50 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सके या किया जा रहा हो और 200 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर हो, उसे ही मध्यम श्रेणी का उद्योग कहा जाएगा। अगला देखते हैं 60 नंबर। मई 2020 में नेपाल द्वारा जारी नया मानचित्र में किन 3 भारतीय क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है? क्या आंसर? डी, लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा। इन तीनों को जो है नेपाल ने अपने नए मानचित्र में दर्शाया है, जिससे भारत और नेपाल के बीच में तल के रिश्ते उभर रहे हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी है नेपाल ने। अगला देखते हैं 61 नंबर। स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस FME क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो इसमें सत्य और असत्य करके आंसर देना है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। यह एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच 60 और 40 के बीच में अनुपात के अनुसार व्यय का वहन किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि 60% केंद्र करेगा खर्च और 40% स्टेट करेगा। इस स्कीम का क्रियान्वयन 2020-21 से 2024-25 के बीच किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सूक्ष्म उद्यमियों को अर्ह परियोजना के लागत के 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा जो है 10 लाख रुपए होगी। सही ये भी है, तो इसका मतलब तीनों ही सही है। आंसर होगा डी। अगला देखते हैं 62 नंबर। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत योग MSME को 3 लाख करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त फंड की 100% गारंटी कवरेज किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? सी, NGTC ठीक है। अगला देखते हैं 63 नंबर। बुई नामक उपकरण का इस्तेमाल आमतौर पर किस में किया जाता है? आंसर इसका क्या होगा? सी, महासागरीय तापमान मापने के लिए बुई नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अम्फान चक्रवात की अत्यधिक ऊर्जा की क्या वजह रही? इसका आंसर होगा बी, अधिक ऊष्मा एवं पैंडेमिक लॉकडाउन इसका रीजन रहा। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। सुपर साइक्लोन किसे कहा जाता है? सी, 220 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाला जो चक्रवात होता है उसे ही सुपर साइक्लोन कहा जाता है। अगला देखते हैं 66 नंबर। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी, गोविंद आर चिंताला को। अगला देखते हैं हाल ही में खबरों में रहा अगापे चित्रा मग्ना क्या है? RNA निष्करण किट है एक। इसको बनाया किसने है? त्रिवेंद्रम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने इसको डायग्नोस्टिक लिमिटेड के सहयोग से निर्मित किया है। अगला देखते हैं 68 नंबर। भारत सरकार ने किस मंदिर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर डी, कोणार्क सूर्य मंदिर।
इसमें जो है 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना जो है लगाई जाएगी, जिससे मतलब 100% सोलराइजेशन किया जा सके। इसमें जो है 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई है। अगला देखते हैं 69 नंबर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 2 घटक कौन से हैं? सी आंसर, केंद्रीय क्षेत्र एवं केंद्रीय प्रायोजित घटक जो हैं, इसके 2 घटक हैं। भारत एवं चीन सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में आया गलवान घाटी क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। 70 का आंसर डी, सी आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा लद्दाख। 71 नंबर, दक्षिण अंडमान की एंडेमिक पिनंगा अंडमानसिस क्या है? इसका आंसर होगा सी, एक दुर्लभ ताड़ है। ये जो खास तरह का दुर्लभ पेड़ है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसको पेड़ को भारत में लगाने का जो श्रेय है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, क्योंकि इसी के सहयोग से ही इस पेड़ को लगाया गया था। लेकिन अब वहाँ ये प्रजाति ख़त्म हो रही है, क्योंकि वहाँ जो हाथी पाए जाते हैं, एलिफेंट्स पाए जाते हैं, वो इनको अपने आहार के रूप में खा रहे हैं लगातार ही। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, माउंट हैरियट नेशनल पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला देखते हैं 73 नंबर, किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभतम पिग्मी हॉक को छोड़े जाने की खबर मीडिया में आई थी? इसका आंसर सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 74, पर्यावरणविदों ने किस राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं देने की अपील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से की है? किसने की है? अरुणाचल प्रदेश ने। अगला देखते हैं 75 नंबर, किस देश ने अपने उपग्रहों की रक्षा के लिए मई 2020 में स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन आरंभ करने की घोषणा की है? इसका आंसर जापान ने। अगला देखते हैं 76 नंबर, केंद्र सरकार ने मई 2020 में 6 शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त घोषित किया है। कौन सा शहर इन शहरों को शामिल नहीं है? इन शहरों में कौन सा शहर शामिल नहीं है? डी आंसर सही है जो है। और शामिल किसको किया गया है? अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया गया है। अगर देखते हैं 77 नंबर, भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया रेल इंजन 12,000 HP का निर्माण कहाँ हुआ है? डी मधेपुरा जो इलेक्ट्रिक लोकल फैक्ट्री है जो बिहार में स्थित है, वहाँ पर इस इंजन का निर्माण किया गया है। और ये जो है फर्स्ट टाइम धनबाद ज़िले से चल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन तक ये इंजन पहुंचा था। और ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। और भारत दुनिया का 6ठा ऐसा देश है जो स्वदेश में ही मतलब कि इतना हॉर्स पावर का जो है मतलब कि इंजन बनाने वाला देश बन गया है। अगला देखते हैं 78 नंबर, किस देश के किरूना लौह अयस्क खान में खान से संबंधित अब तक का सबसे बड़ा भूकंप दर्ज किया गया है? कहाँ पर? सी, स्वीडन में। 4.1 इसकी तीव्रता थी जो मापी गई थी वहाँ। और ये जो स्वीडन की का ये शक्तिशाली भूकंप नहीं है, लेकिन जो खनन की दृष्टि से है उसकी दृष्टि से बड़ा भूकंप है।
और जो ये किरुना खान है ये 100 साल पुराना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 आर्टेमिस अकॉर्ड जिसकी घोषणा मई 2020 में की गई, ये क्या है? ये चंद्रमा पर अन्वेषण में भाग लेने वाले देशों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये उनके लिए नासा ने लॉन्च किया है 2024 में। 80 नंबर देखते हैं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों की उधार सीमा 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? 5%। जीएसडीपी का 5% बढ़ा दिया है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं। पहले ये 3% ही किसी राज्य को मिलता था। आगे देखते हैं 81 नंबर केंद्र सरकार ने किन क्षेत्रों में सुधार के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है? क्या होगा आंसर इसका? ए आंसर, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये भी सही है। लागू होगा व्यवसाय में सुगमता, शहरी स्थानीय निकाय राजस्व बढ़ाया जाएगा और बिजली वितरण में। अगला देखते हैं 82 नंबर राजनीतिक अस्थिरता की समाप्ति के लिए किस देश में राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद का गठन किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? सी, अफगानिस्तान में। अब ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि सितंबर 2019 में के पश्चात जो अफगानिस्तान में चुनाव हुए तो वहाँ अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों ने अपने अपने स्तर पर चुनाव में जीत का दावा कर खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसलिए ये विवाद बढ़ गया है, इसलिए ये राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद का गठन किया गया है। अगला देखते हैं 83 नंबर किस देश की वायुसेना ने मई 2020 में X-37B नामक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया? इसका आंसर डी होगा यूएसए। अगला देखते हैं 84 नंबर प्रधानमंत्री ई विद्या योजना में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा डी, ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना। 85 नंबर देखते हैं राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों में सीखने के स्तर व परिणाम प्राप्त करने पर बल दिया गया है? यहाँ पर 5वीं तक की कक्षाओं के लिए आंसर होगा ए इसका। अगला देखते हैं 86 नंबर चीनी राजदूत डू वेई की मई 2020 में किस देश में मौत हो गई? इसका आंसर सी, इजराइल में वो जो थे चीनी राजदूत हुआ करते थे और मई में उनकी इजराइल में ही मौत हो गई। और 87 नंबर देखते हैं आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जय तु भारतम नामक गीत किसने गाया है? इसका आंसर बी, लता मंगेशकर ने। अगला देखते हैं 88 नंबर रत्नाकर मतकरी जिनका हाल ही में देहांत हो गया किस भाषा के लेखक एवं रंगकर्मी थे? इसका आंसर क्या होगा? डी, मराठी भाषा के वे लेखक थे। उनकी 81 वर्ष के में निधन हो गया। वे जो है प्रेम कथा, राज्यात लोक कथा, विनाश कांतसु उनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक थे। अगला देखते हैं 89 नंबर किस राज्य में चरण पादुका अभियान प्रारंभ किया गया है? कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जो राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए मध्य प्रदेश में चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें जैसे अगर कोई प्रवासी मजदूर है जिनका चप्पल जूता टूट गया है या फिर मतलब कि उनके पास नहीं है, पैदल चल रहे हैं बिना चप्पल जूता के नंगे पाँव, तो उनको जो है चरण पादुका अभियान के तहत उनको चप्पल जूते वितरित किए जाएंगे और उनके प्रस्थान करने के लिए पथ प्रदर्शित किया जाएगा। अगला देखते हैं 90 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है?
इसका आंसर होगा ए, 18 मई 2020 को। इसका थीम क्या था? इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया उसका थीम था मतलब कि समानता के लिए संग्रहालय। अगला देखते हैं, ड्रोगलोमाइसिस पीटरी क्या है? ये क्या है? डी, एक नई प्रजाति है जो वैज्ञानिकों ने ट्विटर पर सर्फिंग के दौरान कवक की एक नई प्रजाति की खोज की है। अगला देखते हैं 92 नंबर, SCPFCAS जो हाल ही में खबरों में रहा क्या है? एक ऑर्गेनिक प्रदूषक है। जो कनाडा के शोधकर्ता हैं उनके अध्ययन में सामने आया है कि 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जिन रसायनों तत्वों के उपयोग को प्रतिबंधित कर उसके बदले किसी अन्य रसायन या तत्व के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, वास्तव में वह भी कम प्रदूषक नहीं था, इसलिए ऑर्गेनिक प्रदूषक इसे कहा गया है। अगला देखते हैं, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS जिसे हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस स्कीम का कुल परिव्यय 400 करोड़ रुपए है। 400 करोड़ सही है ये बात। इस स्कीम के तहत घरेलू रक्षा के साथ घरेलू एरोस्पेस विनिर्माण पर भी बल दिया जाएगा, सही है। अगला देखते हैं, इस स्कीम के तहत परियोजनाओं को 50% सरकारी फंड अनुदान के रूप में तथा 50% लागत स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा वहन किया जाएगा, ये गलत है। तो इसका आंसर ए सही होगा, केवल 1 और 2। अगला देखते हैं 94 नंबर, INLCU L57 जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा है? देखते हैं चारों को एक साथ। यह लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी का 7वीं पोत है, सही है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, ये गलत है, यही आंसर सही होगा, बाकी अपने आप सही हो गए। अगला देखते 95 नंबर, वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं एक एक करके। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है, जैसे ये बिल्कुल जारी किया जाता है, जब वैश्विक है तो अंतर्राष्ट्रीय द्वारा ही किया गया। अगला है, सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर है और भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, ये पूरी तरीके से गलत है। नहीं, एक मिनट जो है ये गलत है, ये सही है, 74वें स्थान पे ही है और सुधार हुआ है। सूचकांक में न्यूजीलैंड को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। इसका मतलब ए सही है, मतलब सेकेंड नंबर ही सही है यहाँ पे। अगला देखते हैं 96 नंबर, मीडिया में अक्सर दिखाई देने वाला डबल ग्लास क्या है? इसका आंसर बी, चेरी की एक प्रकार की किस्म है। अगला देखते हैं, दियामर भाषा बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित है। दूसरा है, यह सिंधु नदी पर इस प्रस्तावित है। और जो है अगला है, बांध बन जाने के पश्चात यह विश्व का सबसे बड़ा लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों ही कथन सत्य है, 1, 2 और 3। 98 नंबर देखते हैं, अंजुम मोदगिल जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की अनुशंसा की गई है, किस खेल से संबंधित है? सी, शूटिंग।
ये जो है चंडीगढ़ की स्टार शूटर अंजुम मोदगिल जो है चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। इन्हें जो है 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं 99 नंबर। भारत चीन विवाद के संदर्भ में चर्चा में आई पांगोंग झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर, यह संपूर्ण झील भारत के अधिकार क्षेत्र में है और यह लद्दाख में स्थित है। सही है या गलत है बताइए। संपूर्ण भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ये गलत है। सेकेंड, ये खारे पानी की झील है और सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। सही बात है ये बिल्कुल। अगला देखते हैं, यह एक प्रकार की एंडोरिक बेसिन है और नदी या महासागर में अपना पानी नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या कथन सही होगा? सी सही होगा, केवल सेकेंड और थर्ड। अगला देखते हैं 100 नंबर। कृषि उत्पाद बाजार कमेटी पर कर्नाटका सरकार ने मई 2020 के अध्यादेश का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर क्या होगा? सी, किसानों को उनके पसंद के विक्रेताओं को उत्पाद बेचने की अनुमति प्रदान कर देना। वो जिसको चाहते हैं उसको वो अपना जो है फसल जो है बेच सकते हैं। अगला देखते हैं 101 नंबर। किस केंद्रीय मंत्रालय संस्थान ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है? किसने किया है? सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो जनजातीय नौजवान हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको देश के सामने लाना और उस प्रतिभा को उपकृत करना, जिससे मतलब कि अगर उनके अंदर कोई प्रतिभा है तो सरकार उनको प्रोत्साहित करे, आर्थिक मदद प्रदान करे, उनको ट्रेनिंग देके उनको सक्षम बनाए और जिससे मतलब कि देश का नाम मतलब कि देश दुनिया में रोशन कर सके। अगला देखते हैं 102 नंबर। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर क्या होगा? सी, 20,000 रुपया। 20,000 रुपये। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 103। केंद्र सरकार ने फ्रॉम टॉप टू टोटल घोषणा किस संदर्भ में की है? डी, ऑपरेशन ग्रीन्स में सभी सब्जियों एवं फलों को शामिल किया जाएगा। अगला देखते हैं 104 नंबर। किस राज्य में मिशन ग्रांड केयर लॉन्च किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? ए, केरला में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICGS सचेत, जिसका जलावतरण 15 मई 2020 को हुआ, का निर्माण किसने किया है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। जो है श्री राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उन्होंने 15 मई 2020 को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पोत का जो है शिलान्यास किया था। तो आप देख रहे थे एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। ये 16 मई से 31 मई के बीच का करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव सीरीज़ था। तो ये 105 क्वेश्चन बने थे उस दौरान। तो उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सहित उनके आंसर हम लोगों ने बताए। इनका अगर फुल डिस्क्रिप्शन आपको देखना है तो उसके लिए हमारा एक करंट अफेयर का सीरीज़ 15 डेज़ का हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जी चला रहे हैं। तो जाके करंट अफेयर सीरीज में जाके उनका वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ कृपया करके हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें और भी हो सके और मतलब कि और भी अच्छा काम कर सकें, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।